नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी अनसोल्ड में यानी कि अनसोल्ड के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं इसके वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लें। और कल मैंने आपको इसका पूरा यूनिट वाइज सिलेबस बताया था, उसे भी अपने पास नोट रखें। और मैं आपको अब डेली पर यूनिट और पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी सॉल्यूशंस और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आप वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा व्हाट इज़ नॉलेज, ये हमारा आया था 2017 में। 2017 के क्वेश्चन हैं ये। व्हाट इज़ नॉलेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न प्रकार की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से वर्णित कीजिए। तो मैं आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज लाती रहूँगी, डेली आप मेरे साथ जुड़े रहें और धीरे धीरे मैं अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं बाकी सारे पेपर्स का भी इसी तरह से आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, डिस्कस इन ब्रीफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। मीन्स पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। थर्ड है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एज विजुअलाइज्ड बाय महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस क्रिया आधारित अधिगम की बात की है उसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकता व महत्व क्या है, इसका वर्णन कीजिए। व्हाट इज द नीड एंड स्कोप ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हम देख लेंगे आया हुआ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आगे देख लेंगे शॉर्ट्स में आए हुए हैं व्हाट इज टीचर्स ऑटोनॉमी, डिस्क्राइब इट। शिक्षक की स्वायत्तता का क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या कीजिए। व्हाट इज सेकुलरिज्म, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकुलरिज्म। हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आगे क्वेश्चन आया था व्हाट आर द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीकल्चरिज्म, एक्सप्लेन इट। बहुसंस्कृतिवाद की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आया है फोर्थ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, डिस्कस इन ब्रीफ। ज्ञान के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, संक्षेप में चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन एजुकेशन, प्रजातंत्र का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आया था एक्सप्लेन द रिकमेंडेशंस ऑफ टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स, एक्सप्लेन इट। पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप क्या सिफारिश करेंगे, इसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ टीचर इन योर व्यू, एक्सप्लेन इट। शिक्षक की जवाबदेही से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। ये पेपर मैंने 2017 का आपको बताया, अब ये 2018 का पेपर है, देखिएगा। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियां क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल जस्टिस, हाउ फार दीज वैल्यूज आर इनकॉर्पोरेटेड इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अवसरों की समानता तथा सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में ये मूल्य कहाँ तक समाविष्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स। पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं, विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता व महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम मेकिंग, व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ करिकुलम मेकिंग एट नेशनल लेवल। पाठ्यचर्या निर्माण के क्या निर्धारक तत्व हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण की क्या प्राथमिकताएं हैं। लॉन्ग में क्वेश्चन आया था व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट बुक्स, critically evaluate the textbook of any school subject at secondary level। पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के क्या मापदंड हैं, माध्यमिक स्तर पर किसी विद्यालय विषय की पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
फिर शॉर्ट्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ टीचर? शिक्षक की जवाबदेही से आप क्या समझते हैं? ये मैंने दिखाया आपको, 2017 में भी आया था, 2018 में भी आया है। फिर है क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द व्यू ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, प्रजातांत्रिक शिक्षा के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर करिकुलम इन इंडियन कंटेस्ट, भारतीय संदर्भ में कोर पाठ्यचर्या का महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम रिगार्डिंग सोशियो कल्चरल कॉन्टेस्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पाठ्यचर्या की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्लेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन करिकुलम, विद्यालय पाठ्यचर्या में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या स्थान एवं महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी आपने पीछे भी ये क्वेश्चन देखा, ये फिर से रिपीट हुआ है। डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF इन ब्रीफ, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 2017 में भी आया था, नाउ ये 2018 यानी कि 2018 में भी आया है। अब हम देखेंगे 2019 का पेपर, ये 2019 का पेपर है। ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोतों की चर्चा कीजिए। क्या आपने नोट किया कि तीनों साल में मैंने अभी तक आपको दिखाया है कि नॉलेज से क्वेश्चन बना है, मतलब नॉलेज इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। डिस्कस द मॉडर्न नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन चाइल्ड, भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप की विवेचना कीजिए, भारतीय समाज के बालक पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, डिस्क्राइब द मेन बेसिस ऑफ करिकुलम इन डिटेल, करिकुलम भी तीनों साल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग इन डिटेल, पाठ्यक्रम रचना की कार्यविधि का विस्तृत व्याख्या कीजिए। और देखिएगा ये क्वेश्चन आपकी बार आया है, डिस्क्राइब द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन NCFTE 2010। अभी 2 बार से 2005 का पूछ रहा था, अब 2010 का इसने पूछ लिया है। शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का वर्णन कीजिए। फिर शॉर्ट्स देख लेंगे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, जॉन डीवी के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द इक्विटी एंड इक्वलिटीज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, शैक्षिक अवसरों की क्षमता एवं समानता का विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मीनिंग एंड कंसर्न्स ऑफ हिडन करिकुलम, अदृश्य पाठ्यक्रम के अर्थ एवं संबंधों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, योग्यता आधारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड करिकुलम, बाल से केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम में अंतर बताइए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक्स, अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और आगे है, राइट शॉर्ट नोट रखना है, एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा एवं समाज, NCF 2005, ये देखेगा तीनों बार आया है ना, 17, 18 और 19। फिर है इंटर्नशिप एंड सेकुलरिज्म विद एजुकेशन, धर्मनिरपेक्षता एवं शिक्षा में अंतर संबंध। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, 2020 के मैं आपको जल्दी अवेलेबल करवा दूंगी। तो चलिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और चैनल से जुड़े रहें। अब आपको डेली टॉपिक वाइज इसकी वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। थैंक यू।